नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 3 दिसंबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण अभी के अनुसार देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आगामी दिनों में क्या असर रहेगा आसपास के क्षेत्रों में और राजस्थान के क्षेत्रों में। तो वर्तमान में देखें तो यहाँ पर हिमालयी राज्यों के निचले इलाकों में एक चक्रवाती सिस्टम या सर्कुलेशन की स्थिति है। WD पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पहुँच चुका है और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान के लगभग जो है पूर्वी मध्य भागों के आसपास से लेकर बना हुआ है और एक चक्रवाती सिस्टम पूर्वी बांग्लादेश के आसपास और पूर्वोत्तर राज्यों के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, एक निम्न दबाव तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी हिस्सों के आसपास तटीय किनारों के आसपास बना हुआ है, जिससे तमिलनाडु में आज भी कई जगहों पर भारी और अति भारी वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां भी जो है स्थानीय क्षेत्रों के आसपास से लेकर जो है देखने को मिल सकती हैं तमिलनाडु के विशेषकर। बाकी इलाकों में देखें तो केरल के कुछ, कर्नाटक के इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, तेलंगाना, कुछ दक्षिण महाराष्ट्र के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी कहीं कहीं। वहीं केरल के कई भागों में जो है भारी वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में जो है शीतलहर की स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावना है आगामी 5-6 दिनों के दौरान। लगभग 5-6 तारीख से लेकर लगभग 8-9 तारीख के बीच में, 10 तारीख के बीच में राजस्थान के भी कई इलाकों में शीतलहर की संभावना रहेगी। जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है और दक्षिण भारत की ओर वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी। आगामी दिनों में देखें तो लगातार आगामी दिनों में जो है बार बार जेट के दायरे में बहने वाले बादलों का आवागमन देखा जाएगा। कई बार जो है धुंधला मौसम होगा और लगातार आने वाले दिनों में जो है बार बार बादल छाते रहेंगे, यानी लगातार आसमान में बादलों का आवागमन, कभी धूप छांव, कभी किसी दिन शुष्क मौसम, कभी फिर से जो है ऊंचाई वाले पतली परत के बादल जो है आसमान में मंडराते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार की स्थिति आगामी दिनों में बनी रहेगी और लगभग जो है तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर चौथे सप्ताह में WD की अच्छी खासी प्रभावी स्थिति पाकिस्तान से लेकर राजस्थान के आसपास से होते हुए देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली के क्षेत्रों में 33.11 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 33 डिग्री के ऊपर रहा। न्यूनतम तापमान में कमी आई और ये 9.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, 9.5 डिग्री रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 69% रहा। न्यूनतम आर्द्रता लगभग 48% के करीब रही। वायु दबाव में कमी देखी गई 1016 मिलीबार के आसपास। हवाएं दक्षिण दिशा से 8.34 किलोमीटर तक दर्ज की गई, जो कि अधिकतम हवाओं के रूप में। ठंड का असर जो है सुबह के समय में हल्के प्रभाव के रूप में देखा गया और आगामी दिनों में देखें तो धीरे धीरे 2-3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना रहेगी और WD जैसे ही आगे निकलेगा हिमालयी राज्यों से तो फिर जो है शुष्क उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का दायरा राजस्थान की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बढ़ाएगा, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके मुख्यतः रहेंगे, जिसमें मुख्य देखें तो जयपुर और भरतपुर संभाग का इलाका। बाकी अरावली रेंज तक भी ठंड बढ़ने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड की फिलहाल संभावनाएं जो है राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत कम इलाकों में रहेगी। कोई खास बड़े पैटर्न पर जो है कड़ाके की ठंड देखे जाने की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन 17-18 तारीख के बाद से ही जो है आगामी कहे तो 20 तारीख जो दिसंबर की रहेगी उसके बाद से लेकर अच्छे खासे WD 20 तारीख के आसपास से होते हुए आने की संभावना रहेगी और फिर जो है लगभग जनवरी की शुरुआत तक भी देखें तो प्रभावी WD आ सकते हैं और अच्छी खासी कई जिलों में दे सकते हैं, जिससे आगामी दिनों में कहे तो जो घना कोहरा है, शीतलहर की स्थिति है, इस प्रकार का पैटर्न देखा जाएगा, जिसकी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के अधिकतर जिले शुष्क बने रहेंगे। बादलों की आवाजाही कहीं कहीं हल्के रूप में देखी जाएगी और कभी धूप छांव का मौसम बना रहेगा, कभी जो है साफ आसमान रहेगा, तो कभी आगामी दिनों में जो है पूरे राजस्थान में ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन, जेट के दायरे में बहते हुए बादलों का आवागमन देखा जाएगा और जेट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है असामान्य स्थिति के तौर पर जो है बादलों का आवागमन बढ़ाएगी और बार बार बादलों का आवागमन इस दिसंबर महीने के दौरान देखा जाएगा और दिसंबर के मध्य के बाद अंतिम दिन, चौथे सप्ताह की शुरुआत के आसपास से लेकर या कहे तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर जो है बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएगी। राजस्थान सहित पाकिस्तान सहित उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं जहाँ WD के असर देखे जाने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर दिसंबर के मध्य से अंतिम दिनों की और जनवरी के दौरान जो है अच्छे खासे WD जो है किसानों के लिए कई जगहों पर फसलों के लिहाज से राहत भी देंगे।
कई जगहों पर जो है ओलावृष्टि की घटनाएं फसलों के लिए कुछ जगहों पर कह सकते हैं नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। उसकी जानकारी आगामी दिनों में देंगे। फिलहाल देखिए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा और सामान्य शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है अगले 2 दिनों बाद। और यहाँ पर जो स्थिति है तापमान की अधिकतम लगभग जो है कह सकते हैं कि 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के मध्य अलग अलग तापमान बने रहेंगे, कुछ जगहों पर 27 डिग्री के ऊपर तक। और न्यूनतम तापमान देखें तो 5 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर मौसम शुष्क बना रहेगा। सामान्य स्थिति फिलहाल ठंड की बनी रहेगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों के बाद जो है ठंड बढ़ने की संभावना है। 5 तारीख के आसपास से लेकर 10 तारीख के मध्य काफ़ी इलाकों में शीतलहर की संभावना है। तापमान कई जगहों पर जो है कह सकते हैं यहाँ पर 4 डिग्री के आसपास से लेकर 5 डिग्री या कहीं कहीं 3 डिग्री तक भी जो है जा सकता है जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर कोटा, उदयपुर संभाग में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। छोटे कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और तापमान की स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि धीरे धीरे तापमान कम होने की संभावना है, न्यूनतम तापमान। और आगामी दिनों में बादलों की आवाजाही का दौर इन क्षेत्रों में भी ऊंचाई वाले पतले परत के बादल देखे जा सकते हैं या देखे जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत अधिक है। और बार बार जो है जेट के दायरे में बहने वाले ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन राजस्थान सहित गुजरात सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में देखा जाएगा, जिससे धुंधला मौसम भी रहेगा। दिन के तापमान जो है कई जगहों पर सामान्य के आसपास बने रहेंगे, कुछ जगहों पर सामान्य के ऊपर की स्थिति भी बनी रह सकती है। तो वहीं आगामी दिनों में देखें तो यहाँ पर अखंड वर्षा की संभावना मध्य दिसंबर के बाद से लेकर बनती हुई दिखाई देगी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर और इन सभी क्षेत्रों में देखें जोधपुर संभाग के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में भी देखें तो यहाँ पर स्थितियाँ मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन लगभग कह सकते हैं 20 तारीख के आसपास से लेकर जो है मौसमी बदलाव की संभावना ज़्यादा रहेगी। खंड वर्षा की संभावनाओं की स्थितियाँ कुछ यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहेगी उस दौरान। बाकी बीच में जो है घने बादल कई बार देखे जाएंगे, धुंधला मौसम बना रहेगा, कई बार जेट के दायरे के बादल भी देखे जाएंगे, तो कई बार निचले स्तर से लेकर जेट तक के दायरे के कुछ घने बादल बनते हुए देखे जाएंगे बीच में भी, लेकिन बारिश की कोई खास संभावना ही नहीं रहेगी। छोटे इलाकों में बौछार वाली स्थिति भले ही संभव हो दूसरे सप्ताह के दौरान, बाकी कोई खास स्थिति की संभावना नहीं है। लेकिन 20 तारीख के बाद से लेकर जो है बारिश की संभावना जरूर रहेगी, जिसकी जानकारी आगामी दिनों में भी लगातार देते रहेंगे। और जनवरी में भी जो है वर्षा की संभावना है, जो कि मावट के रूप में किसानों की फसलों को राहत देती हुई दिखाई देगी। और कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी घटनाएं देखने को मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो है किसानों के लिए परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये जो संभावनाएं थी वर्षा के रूप में यहाँ पर जो है आगामी दिनों में शुष्क मौसम की है, यानी लगभग कह सकते हैं अगले 15 दिनों तक कोई खास स्थिति जो है वर्षा के रूप में WD के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। हिमालयी राज्यों में जरूर जो है आते हुए बीच के WD कुछ खंड वर्षा दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।